अब मैं आपको जो स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपके आंखें चुंधी आ जाएगी। आप देखना कि कितना पैसा बन सकता है अगर हम लोग अपने गोल को बढ़ा ले तो। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शोभित है। ये इस कोर्स का तीसरा वीडियो है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में हम लोगों को कितने परसेंट रिटर्न को एक्सपेक्ट करना चाहिए एक साल में। मतलब अगर हम लोग 100 रुपये से शेयर मार्केट को स्टार्ट करें तो एक साल में लगभग कितना परसेंट हम लोगों का निकलेगा। तो इसके पीछे बहुत सारे मिथ भी है और कुछ जो रियल रिटर्न है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भी इस रास्ते पर चले तो आने वाले 15 20 30 साल में उसके पास बहुत मोटी रकम, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। आप खुद कैलकुलेट करना। और यही एक बढ़िया रास्ता है जहाँ से कई लोग करोड़ों अरबों और उसके आगे जो नंबर होते हैं उतने रुपए उन्होंने कमाया है। बहुत लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बहुत लोग आजकल क्या है, रील में देखते हैं कि 1,000 रुपये लेके आओ और उसको 1 ईयर में 1 करोड़ रुपये कर दो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री जो है, आप देखो, अगर उसका आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखोगे साल का, आप देखो कि रिलायंस इंडस्ट्री को अपने प्रॉफिट को डबल करने में कितना साल लगता है। अगर इस साल रिलायंस इंडस्ट्री मान लो 1 लाख करोड़ कमाती है तो 2 लाख करोड़ करने में उसको कितने साल लग रहे हैं। मान लो आप चेक करना उसको, आप अभी जाओ क्रोम पर जाके उसको सर्च करो और देखो कि रिलायंस इंडस्ट्री को अपने प्रॉफिट को डबल करने में कितने दिन लग रहे हैं। और देखो आप, अगर 4 से 5 साल उनको लग रहा है मान लो, वो भी किनको, जो मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी है, मतलब उनके पास जब ऐसी नॉलेज नहीं है कि वो साल में 10 टाइम या 5 टाइम या 2 टाइम कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्या सीख लिए हो जो आप 1 ईयर में अपने पैसे को 10 टाइम करने की सोच रहे हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये एक ही पॉसिबल है, आप मतलब गैम्बलिंग करो, आप मतलब लॉटरी खेलो, उसमें आप पैसे लगाओ 100 रुपये और आपके साल में मान लो बाई चांस आपका लक अच्छा हुआ तो वो 10 टाइम भी हो सकता है। लेकिन रियलिटी में बात करो, जो मतलब अगर आप वॉरेन बफेट सर और आप विजय केडिया सर, इन सब की वीडियो अगर आप देखोगे गूगल पर जाके, तो इन लोगों ने भी 30 40% जो मतलब, जबकि उनका जो नॉलेज है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने, वो लोग इंडिया के टॉप मतलब इन्वेस्टर और ट्रेडर में आते हैं। लेकिन आप जो है, अगर आपने कुछ यूट्यूब की वीडियो देखा है और आप सोच रहे हो कि एक साल में आपके पैसे जो है वो 10 टाइम हो जाएंगे, तो आप सोचो जिनके पास पैसे है, मान लो जिनके पास लगाने के लिए 100 करोड़ रुपीज़ है, तो वो लोग भी तो इस फॉर्मूले को करके आज इलोन मस्क से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतने लालच लेकर मतलब इस मार्केट में आओगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको जो रास्ता है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप देखो जिन्होंने भी जो मोटा पैसा कमाया है, चाहे धीरू भाई अंबानी है या आप गौतम अडानी या जिनको भी, आप टाटा बिरला जिनको भी देख लो, तो उन्होंने कई डिकेड दिया है, मतलब एक सेंचुरी तक यहाँ तक की दी है, तब उनके पास आज इतना रुपया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कल रिलायंस इंडस्ट्री को चालू किया और आज ही उनके पास 15 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई। उनके पीछे उन्होंने अपनी जनरेशन पास किया और डिकेड दिया, 10 साल 20 साल के पहले से ही जियो का मतलब प्लानिंग चल रही थी और आने वाले टाइम में उसके पहले भी रिलायंस इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टर में वर्क कर रही थी, तब जाकर आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। और आप सोच रहे हो कि आप 1 लाख 10 लाख या 50 लाख लेकर आओगे, वो साल में डबल हो जाएगा। मान लो अगर आप 10 का 20 कर लोगे, 20 का 40 कर लोगे, तो आने वाले तो 20 साल में आपका पैसा तो मतलब बहुत गुना हो जाएगा। तो अगर जिसके पास मोटा पैसा है वो तो अगर करने लगे तो वो शायद वर्ल्ड के रिचेस्ट बन जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो सिंपल तरीका है, मतलब जहाँ से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये जो शेयर मार्केट, इसका एक बेसिक रूल है, इसमें आपको मार्केट में बना रहना पड़ेगा। मतलब क्रैश आए या आपको वॉर हो या कुछ भी हो, मतलब आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डर कर भाग गए। पैसा उन्होंने बनाया है जिन्होंने इस मार्केट को टाइम दिया है। आप कितनी भी मतलब कैपिटल लेके आ जाओ, आप सोचोगे कि एक साल में ही मैं पैसा 10 टाइम हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 15 ईयर 20 ईयर हल्का गोल हल्का बड़ा सोचो, तभी आप इस मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो अब बात करें तो कि गोल कितना बड़ा होना चाहिए, सबसे पहले देखो गोल कम से कम अभी के टाइम में, क्योंकि जिनका भी यह गोल है, आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री हो या आप जिनका भी हो, उनका गोल 10 15 20 साल तक का होता है। मान लो मेरी एज 23 है, अगर मैं 20 साल का के बाद का देखूँ तो मेरी एज 43 होगी। और अगर मैं अभी से अपने पैसे को 20% या 30% से ग्रो करूँ, तो मैं आपको एक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कितना पैसा हो सकता है।
और आप भी ऐसे कर सकते हो। ये एक जेन्युइन रिटर्न है। यहाँ से आप अगर करोगे बिना लालच के तो आप यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। लेकिन लोग क्यों करते हैं, आप देखोगे 90% लोग जो है वो बर्बाद हो जाते हैं इस मार्केट में। इसका रीज़न यही है कि वो लालच करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे शेयर ले ले पेनी स्टॉक जिनका मतलब किसी को पता ही नहीं है और वो एकदम 10 गुना 20 गुना 30 गुना हो जाए। मतलब देखो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल नॉलेज है, आपको कुछ मतलब अजूबा टाइप का शेयर मिल गया जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, ना ही कोई न्यूज वाले को किसी को पता था। आपको बहुत डीप पता है, ना ही आपको बहुत अंदर तक नॉलेज है। ये सब करके आप अपने पैसे को हर साल 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कर लोगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि हम मैंने भी तो मतलब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है कि 100% इन 1 ईयर, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो मान लो आप किसी साल जैसे कोरोना के बाद किसी का पैसा 100 टाइम भी हुआ 1 ईयर में, फिर आप देखो 2 साल मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अगर आप देखोगे मान लो कोरोना आ गया, मान लो 17 से 18 आपने 100% कमाया, फिर कोरोना आ गया 2 साल आपने बिल्कुल भी नहीं कमाया। अगर एवरेज परसेंटेज की बात करें, एवरेज CAGR की बात करें, तो आपका परसेंटेज जो होना चाहिए, जो आइडियल परसेंटेज माना जाता है, वो 20 से 30% ही होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे बस बस यार 20% के लिए हम इस मार्केट में क्यों आए। तो देखो ये आपकी अभी मैं आपको जो कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसको आप देख कर हिल जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे वेल्थ क्रिएट होगी। आप मैं अब आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सुनो। 20% जो होता है, अगर 20% आप इस मार्केट से कंटिन्यूसली निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि हर साल 100% हो जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो बिल्कुल भी फेक है। अब बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको रियल में इस मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है तो 20 से 30% ही आपको सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब मैं आपको जो स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपके आंखें चौंधी आ जाएगी। आप देखना कि कितना पैसा बन सकता है अगर हम लोग अपने गोल को बढ़ा ले तो। और तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैंने गूगल पर लमसम कैलकुलेटर को ओपन किया है। अगर हम लोग एक नॉर्मल अमाउंट ले, मतलब कम से कम 10 लाख, अगर मान लो हम 10 लाख से हम लोग अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, और नॉर्मल जो मिनिमम रिटर्न है कम से कम 20% हम लोगों का गोल होना चाहिए। अगर 20% से हम लोग अपने पैसे को ग्रो करते हैं और बिल्कुल भी कोई पैसे ऐड नहीं करते, सिर्फ 10 लाख से हम लोगों का पैसा 20 ईयर में कितना हो पाता है। तो अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 10 लाख लिखूंगा, 1 लाख 10 लाख। और अगर हम लोग 20% भी रिटर्न ले, मतलब मिनिमम रिटर्न कम से कम, और अगर हम लोग 20 ईयर का बात करें, तो अगर लोग बोलेंगे 20 ईयर तो बहुत होता है, तो देखो देखो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो 15 से 20 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि एक साल में कैसे डबल कर ले, तो वो तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जिनको भी देखो, राकेश झुनझुनवाला सर हो या विजय केडिया या वॉरेन बफेट, तो उनकी एज देखो, वो मतलब कब मतलब रिचेस्ट मैन में आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने चालू किया और कुछ 2 4 5 साल में ही उन्होंने कई करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। होगा आपको, आप कैपिटल बहुत बड़ा होना चाहिए। कम से कम अगर 10 करोड़ है, अगर आप 3 ईयर में भी अपने पैसे को डबल कर पा रहे हो, 3 4 ईयर में, तो 10 का 20 करोड़ हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा 6 ईयर में। लेकिन अगर 10 लाख से एक नॉर्मल जो पर्सन कर सकता है उसको अगर कैलकुलेट करें 20 ईयर में मान लो, तो ये पैसा आपका कितना होगा। मतलब 3 करोड़ 83 लाख, मतलब ये आपका 10 लाख 20 ईयर में 20% से अगर ग्रो करे तो इतना रुपया बन जाएगा। तो 4 करोड़ के लगभग ये पैसा कम नहीं होता है। अगर आप और आप सोचो, जब अगर आप ऐसे करोगे तो इस बीच आप कोई जॉब भी तो करोगे और अपनी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाओगे भी, तो सिर्फ 10 लाख से क्यों ग्रो करना। अगर आपको 20% निकालना आता है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। और अगर हम लोग इसको हल्का सा और कैलकुलेशन करें, अगर 20 की जगह हम लोग इसको 25 ईयर कर दे, तो देखना 9 करोड़ 54 लाख, मतलब सिर्फ 5 साल बढ़ाने पर ये 9 करोड़ रुपीज बन जाता है। मतलब अगर आप हम लोग और 30 ईयर की बात करें, अब 30 ईयर लोग बोलेंगे किसने देखा है, तो देखो आपका गोल तो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने भी आप देखो, मतलब आप अगर आप देखोगे जिन्होंने भी कमाया उनका गोल बड़ा ही था और उन्होंने कई डिकेड दिया है, तभी उनके पास आज आप देख पा रहे हो इतना रुपये बना हुआ है। अगर हम लोग 30 ईयर की बात करें, 23 करोड़ रुपीज 30, आप कुछ लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन, मान लो ये 50% घट भी जाता है यार, मतलब 50% घट गया तो कितना 12 करोड़ रुपीज कम नहीं होता है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब या आप नॉर्मल इंजीनियरिंग भी कर लो या कुछ भी बीटेक भी कर लो, तब भी आपका इतना नहीं बन पाएगा। आप देखो, और इस बीच आप जॉब भी करोगे या बिजनेस भी तो करोगे, ये तो आपका पैसा सिर्फ 10 लाख ग्रो ही हो रहा है। अगर हम लोग इसको सिर्फ मान लो ये तो मिनिमम परसेंटेज हुआ।
और अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर हम लोग खूब बहुत मेहनत करें इस मार्केट में, बहुत पढ़े लिखे, तो 30% अगर हम लोग इससे निकालें तो कम से कम ये पैसा कितना बन सकता है ये भी देखते हैं। अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो देखो हम लोग इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 30% पॉसिबल है लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग अगर 30% करें तो ये 262 करोड़ रुपीस हो रहा है। अब देखो यही प्रोसेस करके विजय केडिया सर और राकेश झुनझुनवाला सर ने इतना मोटा पैसा कमाया है। अब देखो इतना करोड़ रुपया, अब लोग बोलेंगे इतना कैसे हो गया, तो यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो लोग इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, बस इसमें क्या है, आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और एक मतलब एक सिस्टम के साथ आपको अपने परसेंटेज को मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप इतनी मोटे अमाउंट को कमा पाओगे। और अगर हम लोग इसको 10 लाख से सिर्फ 20 लाख कर दे, अब ये कैसे होगा? अगर हम लोग का जब जॉब होगा तो मान लो हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते भी हैं, तो ये अगर हम लोग इसको 30 ईयर करते हैं तो देखो ये कितना हो रहा है, 524 करोड़ रुपीज, सिर्फ 20 लाख। और अगर हम अब कुछ लोग बोलेंगे 30 ईयर बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम लोग इसको 20 ही कर दे, मान लो 20 ही कर दे, तो 38 करोड़ रुपीज़, ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ लोग बोलेंगे लेकिन हमारे पास तो अभी 50,000 भी नहीं है, तो यार इसके लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 से ही करो, आप 1,000 रुपीज़ या 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप कोई जॉब पकड़ो, 5,000 10K, इतना तो आप मंथली नॉर्मली निकाल सकते हो। अगर आप कंप्यूटर भी सीख लोगे तो एक टैली भी करके आप 10K की जॉब लेकर 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो मंथ की। अगर मंथ की बात करें हम लोग, इसके लिए अगर एस आई पी कैलकुलेटर देखें तो उसमें भी देख लेते हैं कि क्या परसेंटेज होगा। अगर हम लोग एस आई पी कैलकुलेटर देखें तो मतलब हम लोगों ने 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड किया, 5,000 करके पर मंथ, और हम लोगों का जो पैसा था वो हो गया मतलब 2 करोड़ 32 लैक्स। मतलब सिर्फ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर हम लोगों के पास 20 साल में मतलब 2 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बात होता है, मतलब 12 लाख लगा के आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ हो रहा है। और अगर हम लोग मान लो अगर जिनकी जॉब है 30-40 के आप कमा पा रहे हो, तो आप अगर आप 10K यानी तो आप 10K या 15K भी करते हो, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें मान लो, तो 10K भी अगर हम लोग करेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है। हम लोगों ने दिया 24 लाख रुपीज़, लेकिन हम लोगों का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 4 करोड़ 65 लाख। और अगर हम लोग इसको बढ़ा के 25 कर दे और इसको देखें तो ये कितना हो रहा है, ये 14 करोड़ रुपीज़ हो रहा है। सिर्फ आप अगर 10,000 पर मंथ इस मार्केट में डालते रहते हो, तो ये तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से इजी वे है मतलब। और लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे 100% हो जाए, अगर आप 100% कर दोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना रुपीज़ होना इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग 100% कर दे तो देखो कैलकुलेटर ही नहीं ले रहा है। मान लो हम लोग 70% ही कर दे, नहीं लेगा ये। 49% ही करते तो देखो ये कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है, सिर्फ 20 लाख। 20 लाख आपका 581 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा अगर हम लोग पर ईयर 49% से उसको ग्रो करें 20 ईयर में। ये वो इतना आप बोलोगे तो ये बहुत मतलब नॉर्मल ही हुआ, लेकिन अगर हम लोग अमाउंट इसको 1 करोड़ कर देते हैं तो देखो ये कितना बड़ा हो जाता है। अगर मतलब बहुत लोग होगा ना इंडिया के पास जिनके पास 10 करोड़ रुपीज़ भी होगा, अगर जिनको ये फॉर्मूला मिल जाए कि 50% से वो लोग ग्रो कर सकते हैं, तो वो लोग 10 करोड़ रुपीज़ भी डाल सकते हैं। अगर 10 करोड़ से वो लोग कर ले तो देखो ये कितना रुपीज़, 10 करोड़ भी नहीं ले रहा है। 10 करोड़ करते हैं तो देखो यहाँ पर 29,000 रुपीज़ हो रहा है, मतलब वो भी सिर्फ 50% से, 49% से मैंने किया। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं 100% से। यार ये कैलकुलेटर में काम ही नहीं कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप किसी ईयर कमा भी लेते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाओगे। इसीलिए इस मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो 20 से 30% जो आइडियल परसेंटेज है उसे आप अगर ग्रो कर पाओ अपने पैसे को, तो आप इजिली अपने में वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस शेयर मार्केट का जो कोर्स है उसकी सब वीडियो को जाकर वॉच करो। मैं पर डे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और कि हम लोग कैसे इस मार्केट को एकदम ईजिली वे में मतलब हंसते खेलते हुए आराम से सीख पाए। यूट्यूब पर काफ़ी लोग बना रहे हैं लेकिन कोई भी आपको जेन्युइन कंटेंट नहीं देगा। आप याद रखो, कोई भी आपको सही बात नहीं बताएगा। लोग बता रहे हैं कि मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली, मैंने फरारी ले ली, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ली होगी
लेकिन उनका जो कैपिटल होगा वो पहले ही 1 करोड़ रुपीज़ होगा। लेकिन आजकल लोग क्या कर सोच रहे हैं कि 1000 लेकर आओ 1 करोड़ कर लो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो रियल रिटर्न था वो मैंने बता दिया। कुछ लोगों को अगर बुरा लगे तो उनकी अपनी चॉइस है। इसीलिए यही कारण है कि 90% लोग इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। अगर आपको रियल में वेल्थ कमाना है तो आपको इस लालच को कम करना पड़ेगा। 20-30% से अगर आप ग्रो कर पाओ तो आप अच्छे कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। 20% से ही मैंने ग्रो किया तो कुछ करोड़ रुपीस में बन रहा है, वो भी सिर्फ 10-20 लाख रुपीस। ये कम नहीं होता है। और इस बीच हम लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और हम लोग उसको री इन्वेस्टेड करते रहेंगे। तो हम लोगों का अगर करते रहे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।